अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। आज आपको ट्रिप कराते हैं जी जर्मनी का थोड़ा सा, और इसके बारे में बातें करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे जहाज़ खड़े हुए हैं। ये है म्यूनिख एयरपोर्ट, और शायद वो सामने एक पहाड़ी सी नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे है म्यूज़ियम। किस चीज़ का म्यूज़ियम है? जो ओल्ड एरोप्लेन है वो वहाँ पे इन्होंने खड़े किए हुए हैं, जो कि जंग के अंदर भी इस्तेमाल हुए थे। मैं खड़ा नहीं हो सकता है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, वरना मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे विज़िट कराता इनका। माज़रत चाहता हूँ। यहाँ की लाइफ जो है, जर्मन लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। अगर तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं किसी भी तरीके से, लीगल तरीके से, इनलीगल तरीके से, तो आप समझें कि आपकी ज़िंदगी बन जाती है। आपकी क्या, पूरी आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन सकती है। मतलब इतनी अच्छी कंट्री है ये। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी हैं। मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा इस कंट्री की कि मैं रहता हूँ यहाँ पे, या मैं लोकल हूँ, नेशनल हूँ यहाँ का, इसलिए नहीं। जो एक कंट्री अगर तारीफ़ के लायक है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो तारीफ़ के लायक नहीं है तो ज़ाहिर है फिर उसको दूसरे लफ्ज़ों में ही बयान किया जाता है। ये कंट्री इसलिए अच्छी है कि हर लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि इस कंट्री के अंदर आपको इंसानी हकूक़ जो है वो दिए जाते हैं। मेन चीज़, इंसान को इंसान समझा जाता है। चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन आप एक इंसान है। जो आपका राइट है वो आपको राइट दिया जाता है। दूसरी कंट्रीज़ की तरह नहीं कि अगर आप कोई पॉलिटिशियन है या कुछ आपके पास ऐसी सीट है तो आपका हक ज़्यादा है। नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जिसके पास सीट है, अगर वो राइट पे नहीं है तो उसको उसका राइट नहीं दिया जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल वर्कर हैं तो आपका राइट है तो आपको राइट दिया जाएगा। अदालतें भी यहाँ पे जो हैं वो भी यही करती हैं कि जिसका राइट है उसको राइट दिया जाएगा। वो अदालत ये नहीं देखेगी कि आप फॉरेनर हैं और आपको ये राइट ना दिया जाए, ये हमारा लोकल आदमी है इसको राइट दिया जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपका अगर राइट बनता है तो बिल्कुल जो अदालत है, वो जज साहब हैं, वो आपको राइट देंगे। यहाँ पे बाज़-औक़ात मैंने देखा है कि कुछ अदालत में अगर कोई केस लगा है तो काफ़ी रश है उसमें, अदालत में, अदालत शुरू होने से पहले ही। तो जज साहब देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस केस को सुनने के लिए, तो जगह कम पड़ रही है, स्टूल कुर्सियाँ कम है, बेंच कम है, तो वो खुद ही बेचारा उठ के जाएगा और जाके बेंच लाएगा। हालांकि मुलाजिम भी काम करते हैं वहाँ पे अदालतों में, लेकिन उसके बावजूद जो है जज साहबान जो है वो खुद काम करते हैं आपके लिए। जर्मन की बहुत सारी खूबियाँ हैं जी। उनमें से एक खूबी मैं आपको बताऊंगा जो कि अक्सर लोग सवाल करते हैं। वो खूबी मैं आपको बताता हूँ। वो खूबी क्या है जर्मन के अंदर, कि अगर आप जर्मन के अंदर घुस गए हैं, आ गए हैं, तो 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर आपकी जेब में वर्क परमिट होगा, गारंटी के साथ। आप काम कर सकेंगे, आप पैसा कमा सकेंगे। हाँ, उसकी एक शर्त यह है कि शेंगन में, यूरोप में आपके कहीं भी फिंगरप्रिंट नहीं होने चाहिए।
अगर आप इलीगल तरीके से आते हैं तो फिर आपके फिंगरप्रिंट कहीं नहीं होने चाहिए। पहले फिंगरप्रिंट अगर होंगे तो वो जर्मन के अंदर होने चाहिए। अगर किसी और कंट्री में है तो वो चांस आपका ख़त्म। दूसरी बात ये कि जो यहाँ की नॉर्मल सैलरी है, मैं आपको बताऊंगा पर आवर के हिसाब से। पर आवर जो गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है सैलरी वो है 13.5, यानी कि 13.5 यूरो पर आवर। उसमें से टैक्स कटता है आपका। टैक्स कटा के आपको तकरीबन 9 से लेके 10 यूरो पर आवर के मिल जाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात है। एक वाहिद कंट्री है ये जर्मन कि अगर आप इसके अंदर आ गए हैं तो वर्क परमिट भी समझें आपको मिल जाएगा। 3 से 4 माह लगेंगे, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। बाकी आगे आपकी किस्मत। काम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए इतने काम होंगे यहाँ पे कि बेशक अगर आपको एक काम पसंद नहीं आया तो आप उसी दिन दूसरा काम भी ढूंढ सकते हैं। अगर वो भी काम पसंद नहीं आया तो तीसरा काम भी ढूंढ सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काम करना चाहते हैं। जो काम नहीं करना चाहते वो ना अपनी कंट्री में काम कर सकते हैं, ना यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं जी, काम नहीं मिलता। बेशुमार काम है, इतना काम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तकरीबन यहाँ पे आप किसी इंडस्ट्री एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे आपको बोर्ड लिखे हुए नज़र आएंगे, वर्कर की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम नहीं आता करना आपको, तब भी आपको काम मिल जाएगा। क्योंकि इनका सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपको खुद काम सिखाते हैं और ऐसा काम आपको वो लगाएंगे कि आपको अगर लैंग्वेज नहीं भी आती तो ऐसे काम भी हैं कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा सिर्फ वो कहते हैं जी आँखों के साथ। हमारा एक टीचर यहाँ पे था, वो एक लफ्ज़ कहता होता था डेली। ये इंस्टीट्यूट का टीचर था हमारा। कहता था कि चोरी करो, लेकिन चोरी वो वाली चोरी नहीं, हाथ के साथ चोरी नहीं करनी। आप चोरी करो आंखों के साथ। आंखों के साथ अब आपने कैसे चोरी करनी है कि आप देखें कि वो शख्स क्या कर रहा है। अपनी आंखों से चोरी करो वो वाला काम। जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, ये उसके लिए लफ्ज़ होते थे। और बाकी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर तो मसला ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर तो आपको वो खुद जो है काम सिखाने वाला उसकी कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले आपको काम सिखाऊं ताकि आपको मोहताजी ना रहे। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ देखी हैं कि वहाँ पे कोई काम सीखने वाला है, उनको वो काम सिखाते ही नहीं है। 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं उनको। तो वो उसके बाद जाके फिर 2-3 साल के बाद जो है उसको वो काम की तरफ लेके आते हैं। तो फिर 2-3 साल और उसके लगाते हैं। फिर उसको कहते हैं हाँ ठीक है, काम आपने सीख लिया। अगर सीख भी लिया तब भी वो कहते हैं जी ये भी अभी कमी है, अभी आपने ये करना है और अभी आपने ये करना है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको अगर लैंग्वेज आती है, नहीं भी आती, तब भी वो आपको काम सिखाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपने खुद भी कोशिश करनी है। जैसा कि वो टीचर जो था वो कहता था कि आंखों के साथ चोरी करो, आंखों के साथ देखो वो क्या कर रहा है, उसी तरह आप करो। मैं ये मुझसे नहीं पूछ रहा कि जी हम यहाँ पे कैसे आए। बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है
कि किस तरीके से लोग जो हैं वो जर्मन के अंदर इंटर होते हैं। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता, किसी और कंट्री में आते हैं वो, तो उसके बाद जर्मन में इंटर हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ मुझे ये है कि मोटिवेशन मिल जाता है, दिल करता है कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।